सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन एवं उप विकास आयुक्त सनी राज ने संयुक्त रूप से परिसर में मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड पार्किंग शेड तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बीते एक वर्ष में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है और आज ये राज्य की अग्रणी सरकारी अस्पतालों में शुमार है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के चेहरों का संतोष ही मेडिकल टीम और कर्मचारियों के निस्वार्थ सेवा भाव का असली प्रमाण है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिले में 11 से 22 अगस्त तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष शिविर आयोजित की जा रही है। इसमें जन्मजात बीमारियों, हृदय रोग, आंख, कान, हाथ, पैर एवं दांत की समस्याओं से ग्रसित बच्चों का पूर्ण एवं मुफ्त इलाज और सर्जरी की जाएगी। पिछले 3-4 महीनों में आरबीएसके की टीम के द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों से लगभग 700 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिकांश सर्जरी सदर अस्पताल में ही संपन्न कराई जाए। हर बच्चे के इलाज की स्थिति को विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, जहां पूर्ण स्वस्थ होने तक बच्चे का विवरण रेड जोन में दर्ज रहेगा। डीसी आदित्य रंजन ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर एक भरोसा जताएं। जिला प्रशासन सीएससी, पीएससी और सदर स्तर पर निजी संस्थानों जैसी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट एक साल में हम लोगों ने देखी है, बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, डीडीसी की लीडरशिप, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन था। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए थे। जैसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक एक पेशेंट से हम लोग बात भी किए और सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। और उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग तारीफ के काबिल हैं। और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया। लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं, जिनको विभिन्न तरह का इलाज का जरूरत है। वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। तो कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी, विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज से, चाहे वो बाई बर्थ ही क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का ऐसा क्योरेबल डिजीज आपको लगता है, वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो जरूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुंचाएं, उनको यहाँ लेकर आए, उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा, तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो सीएससी में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है, पर मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए, जिसको सर्जरी की आवश्यकता है।